गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह के टाइम बाबा जी महाराज जी ने जत्थे वाली जो सेवादार हैं उन्हें दर्शन देना था, लेकिन आज बाबा जी महाराज जी दर्शन देने नहीं पहुँचे। सात संगत जी, संगत तो दर्शन के लिए बैठ चुकी थी, लेकिन बाबा जी और हुजूर महाराज जी आज दर्शन देने के लिए नहीं गए और उस प्रोग्राम को कैंसिल भी कर दिया गया। उसके बाद सत्संग का समय आता है तो आज भी हुजूर महाराज जी अकेले ही सत्संग पर आए हुए थे और हुजूर महाराज जी आने के बाद सारी संगत पर दृष्टि डाली। आज बाबा जी सत्संग पर नहीं आए थे और जब शाम को सवाल जवाब हुए तो बाबा जी महाराज जी की जो आवाज़ थी वह थोड़ी धीमी थी, लेकिन आज के सवाल जवाब में बाबा जी महाराज जी ने संगत को बहुत हंसाया। साथ संगत जी, आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी संगत वहाँ का आनंद ले सके और सवाल जवाब जो हुए उनको सुनकर बाबा जी महाराज जी की दया मेहर हासिल कर सके। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। साथ संगत जी, सबसे पहले किसी ने सवाल किया, बाबा जी महाराज जी मैं नामदान कई समय पहले से ले चुका हूँ, लेकिन नामदान लेकर मैं भटक गया था और मेरे को अब आप माफ़ कर देना, मैं सही रास्ते पर चल सकूं, इतनी दया मेहर करना। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाते हुए उसे कहा, बेटा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं क्या इनसे कभी कोई गलती नहीं हुई? बाबा जी कहते हैं, बेटा गलतियाँ तो जीवन का हिस्सा है, जीवन में सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर होती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने तो गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। बाबा जी आगे कहते हैं कि अगर हम गलतियों से सीखेंगे तो मालिक के घर बख्शिश बख्शिश है। किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी कई बारी कर्मों का बोझ इतना हो जाता है कि भजन सिमरन नहीं हो पाता और भजन सिमरन भी बहुत फीका सा लगने लगता है। जब भजन सिमरन पर बैठते हैं तो मन लगता ही नहीं, तो बाबा जी ऐसा क्यों होता है? साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा देखो, रोज रोज सूरज तो नहीं निकलता, कभी बादल भी छा जाते हैं। और आप आगे यह भी समझाते हुए कहते हैं कि हमने जो भजन सिमरन है वह बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी का हुक्म मानकर करना है, ड्यूटी समझकर बैठना है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि बेटा अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक अपने आप हमारे ऊपर बख्शिश बख्शिश करेगा। फिर अगला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से किया, बाबा जी हमारे बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो संत मत के मार्ग पर नहीं चल पाते और वहाँ बहुत ही दुखी रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा हम माहौल अच्छा बनाना है। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा अगर हम माहौल अच्छा बनाएंगे, अगर हम उदाहरण बनेंगे तो अपने आप उनका दिल करेगा कि संत मत के मार्ग पर चले। तो फिर किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी हमें अकेला क्यों फील होता है, यानी कि अंदर से बहुत सूना सूना सा लगता है। इस पर बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी कहते हैं, बेटा दुनिया की जो सच्चाई है ना वह यहाँ है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, हमें कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने किसी पर निर्भर नहीं होना। आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा जैसे जैसे हमारी जिंदगी बीतती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप जिंदगी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। फिर अगला सवाल किसी ने करा, बाबा जी संतमत में रुकावट आती है, इसे कैसे दूर करें? बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा कौन सा मार्ग है जिसमें हमें मुश्किल ना आई हो,
और आसानी से काम पूरा हो जाता हो। बाबा जी कहते हैं बेटा, चाहे काम हो, चाहे पढ़ाई हो या दुनिया का कोई भी पहलू हो, हर वक्त हर काम में करने में मुश्किल आती है, हमें उसका सामना करना है। बाबा जी कहते हैं बेटा, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए ना तो हम उसकी कद्र नहीं करते। आगे वो बाबा जी महाराज जी समझाते हैं कि परमार्थ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, बस मेहनत करते चले, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से सवाल किया, बाबा जी जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि हम गरीबों की सेवा करेंगे और गरीबों की बहुत मदद भी करेंगे, लेकिन बाबा जी जब हम बड़े हुए तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारियां का बोझ आ गया कि हम जो सोचा था वह अब पूरा नहीं कर पा रहे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो हमारे पास है वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि देखो, अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो मैं किसी को 9 रुपए दे सकता हूँ। अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं किसी को क्या ही दे सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा, हम जितना कर सकते हैं ना, जितनी हम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, हमें उतनी ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए, बाकी सब मालिक पर छोड़ देना चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा, मन तो बहुत कुछ सोचता है। आगे बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं बेटा, दायरा उतना ही करें जितना हम उसे प्रेम प्यार से निभा सकते। तो सत्संग जी कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे फिर कुछ और चुनिंदा क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।